ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में जब कभी भी हाथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रेखा मानी जाती है वो होती है विवाह रेखा। और विवाह का निर्णय, एक सही निर्णय जीवन को सुखद अनुभूतियाँ देता है, जीवन के भविष्य की स्थायित्व देता है और सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन एक गलत निर्णय जीवन में पूरे जीवन की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ये निर्णय करना। इसलिए सभी को इस निर्णय को करने से पहले पूरी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए। विचारों का तालमेल अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैचारिक तालमेल न होने पर ही जीवन में समस्याएं दूर हो जाती हैं, जीवन के लिए कष्टप्रद हो जाती हैं। और ऐसे में क्या होता है, जीवन दूभर हो जाता है, अलगाव होता है और फिर से नई शुरुआत करने में काफ़ी समय लगता है। ये जो जीवन का लक्षण होता है कि जहाँ पर विवाह में यदि अलगाव हुआ तो भी हानिकारक होता है, क्योंकि अलगाव के बाद में फिर से नए जीवन की शुरुआत, फिर वो सही शुरुआत हो पाएगी कि नहीं, इसमें भी असमंजस की स्थिति होती है। तो उसमें हाथ की विवाह रेखा का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसमें भी कई बिंदुओं को देखा जाता है। अगर हम देखते हैं कि मांगलिक योग हाथ में आ रहा है तो मांगलिक योग होने पर किसी भी अवस्था में विवाह जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में विवाह अगर 30 वर्ष या 28 वर्ष या 30 वर्ष से पहले कर दिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का उत्पन्न होना निश्चित होता है। और ये लक्षण मुख्य रूप से कैसे मांगलिक लक्षणों को जाने, उनका कैसे निरीक्षण करें, इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास किया है। कैसे उसका हाथ का डिजाइन किया है, इस प्रकार के हाथ में मांगलिक हाथ का जो मुख्य लक्षण माना जाता है उसमें कई बिंदु होते हैं। एक तो ऐसे हाथों में चंद्र पर्वत, ये चंद्र पर्वत कहलाता है। ये चंद्र पर्वत या तो दब जाता है या इसमें जरूर से ज़्यादा उभार आ जाता है। दूसरा, ये कनिष्ठिका उंगली जो होती है ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है और छोटी होने के साथ में ये टेढ़ापन ले लेती है और ये नीचे शुरुआत होती है। जो एक क्रम चला आ रहा है लाइंस का, उंगलियों का, इस क्रम से नीचे घुट के चली जाती है। ये इसका मांगलिक होने का एक लक्षण भी माना जाता है। अर्थात ऐसा चिन्ह जिसमें उंगली टेढ़ीपन हो और प्रथम पोर के मध्य से जाती हो, ये अनामिका के इस हिस्से से निकल रही हो, ये अनामिका है। और इसके पहले कट जो होता है इससे नीचे को ये कनिष्ठिका उंगली अगर बन रही है तो भी ये मांगलिक योग का लक्षण बताती है। ये योग अच्छा नहीं माना जाता है और ऐसी स्थितियों में यदि उंगली बहुत छोटी है और अनामिका उंगली के मध्य से ही पहुंच रही है, मध्य लंबाई तक ही पहुंच रही है, तो इसमें मांगलिक दोष का लक्षण माना जाता है। ऐसे लोग अगर विलंब से विवाह करें तो जीवन सुखद होता है। उसके साथ ही साथ अन्य बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि ऐसे में ये देखा जाता है कि सूर्य की स्थिति क्या है, मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्या है और इसके अलावा जीवन रेखा के साथ में वैवाहिक जीवन की विवाह रेखा की स्थिति क्या है। सभी रेखाओं का आकलन करने के पश्चात ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। पहले हम कुछ अन्य तथ्य हैं जो विवाह रेखा के बारे में, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। हम अगर देखते हैं कि ये लाइन जो है विवाह रेखा का लंबी सी है और लालिमा लिए हुए है तो ये बहुत ही अच्छी रेखा मानी जाती है और लंबाई लिए हुई है तो ऐसे जातकों का विवाह जीवन भर सुखद रहता है, वैवाहिक जीवन, और उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जीवन सुखमय और भविष्य की स्थितियों के लिए अच्छा माना जाता है। यदि यही रेखा कनिष्ठिका उंगली के ऊपर चढ़ने लगे, इस तरीके से ये बढ़कर और इसकी एक लाइन जो है ऊपर को चढ़ने लगे तो ये अत्यंत अशुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों के हाथ में ये विवाह रेखा ऊपर की तरफ बढ़कर कनिष्ठिका के प्रथम पोर पर चढ़ जाती है तो ऐसे जातकों का विवाह नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो पूर्णतः असफल होता है, कुछ महीनों के बाद ही टूट जाता है। ये स्थिति अत्यंत दुखद मानी जाती है और इसका होना शुभ नहीं माना जाता है। और अगर विवाह रेखा नीचे को स्पर्श कर ले
इस तरीके से नीचे को पूरी रेखा स्पर्श करते हुए हृदय रेखा को काट सी दे तो ये जीवन साथी से विछोह का लक्षण प्रदर्शित करती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी पत्नी का या पति का जीवन छोटा होता है और उनके जीवन का साथ छूटने का पूरा लक्षण बनता है। लेकिन ये रेखा इसके साथ में हृदय रेखा का भी और सूर्य रेखा का भी अध्ययन करना चाहिए। यदि सूर्य रेखा ऐसे निकलती हुई और ये उंगली के पास से बाहर निकल जाती है और ये रेखा स्पर्श करती हुई नीचे को दिखाई पड़ती है तो इस लक्षण की पुष्टि हो जाती है। अर्थात सूर्य रेखा जब भी हथेली के बाहर निकल जाए कनिष्ठिका के पास से होती हुई और कनिष्ठिका उंगली के नीचे से विवाह रेखा निकलकर हृदय रेखा को छू ले तो ऐसे जातक के जीवन में उसके जीवन साथी का बिछोह निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा विवाह रेखा का दो मुही होना, अगर कोई विवाह रेखा आगे चलकर दो मुखी हो जाती है तो ये जीवन में कलह उत्पन्न करने का लक्षण बताती है और ये भी बताती है कि जीवन सुखमय नहीं रहेगा। विवाह के बाद का जीवन जो है वो सुखमय नहीं रहेगा। कुछ वर्ष तो विवाह ठीक चलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपस में कलह उत्पन्न होने लगेगी और आपसी तनाव, विचारों में मतभेद के कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। अगर ये रेखा इस तरीके से बनी हुई है, दो मुही है और साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा भी स्वतंत्रता लिए हुई इस तरीके से बनी हुई है तो ये इस बात की पुष्टि कर देती है कि व्यक्ति के जीवन में कलह होगी, वैचारिक मतभेद होंगे और अंततः वो दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे, यानी तलाक हो जाएगा या संबंध विच्छेद का पूर्ण योग बन जाएगा। और इसके साथ ही साथ यदि सूर्य रेखा भी इसके बाहर निकल गई है तो ये उस लक्षण की पूरी तरीके से पुष्टि भी करती है कि वैचारिक मतभेद के कारण संबंधों में विच्छेद होगा। अब इसके अलावा जो लाइन आती है, कभी कभी ये लाइन नीचे से ही फटी होती है, इस तरीके से होती है और नीचे से ही दो भागों में फटी चली जाती है। तो जब नीचे से ही दो भागों में फट जाती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी पे जो कमिटमेंट करते भी हैं अपने जीवन साथी के साथ में वो पूरा नहीं करते, क्योंकि वो कई के साथ में कमिटमेंट कर चुके होते हैं। अर्थात ऐसे लोग चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं, जिनकी नीचे से ही रेखाएं द्विभाजित होकर चल रही हो, वो लोग जीवन में विश्वसनीय नहीं होते, चरित्र के मामले में अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए ऐसे लोगों के साथ वैवाहिक संबंध करना उचित नहीं होता और न इनका वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होता है। अब और भी लाइंस कई हैं कि विवाह रेखा से कई लाइंस का निकलना, एक से अधिक लाइंस का निकलना, अधिक लाइन अगर निकल रही वैवाहिक रेखा है तो ये एक से अधिक प्रणय संबंधों का संकेत भी देती हैं और ये भी बताती हैं कि जीवन में कई संबंध ऐसे जातक रहते हैं जिसकी वजह से आपसी संबंधों में टकराव की स्थितियां होती हैं। और जब भी ये मतभेद रेखा बन जाए, यानी मस्तिष्क रेखा की स्वतंत्रता हो जाए और चंद्र पर्वत थोड़ा सा ये दब जाए अंदर को, तो ये अंदर को दबा हुआ इस तरीके से हो जाए तो ये इस बात की और भी पुष्टि करती है कि जो वैवाहिक जीवन है उनमें सरलता नहीं रहती, आने वाला समय उनके लिए कष्टप्रद होता है। इसके अलावा यदि कई पतली रेखाएं विवाह रेखा से निकलकर, पतली सी रेखाएं निकलकर और इसके पास से हृदय रेखा को स्पर्श करें तो ये शुभ लक्षण माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ऐसे लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन लंबा होता है और सुखमय व्यतीत होता है। लेकिन पूरी लाइन का नीचे मिलना नहीं अच्छा होता है, लाइन से पतली रेखाओं का मिलना नीचे को शुभ रेखा मानी जाती है और ये जीवन में अच्छे लक्षणों को प्रदर्शित करती है। और यदि ये रेखा विवाह रेखा द्विभाजित हो जाए, इस तरीके से द्विभाजित हो जाए अपने अंतिम छोर पर और द्विभाजित होने के बाद में इसकी एक शाखा नीचे को छू जाए और एक शाखा सीधे चली जाए तो ये विवाहेतर संबंध यानी शादी के बाद में अन्य महिलाओं से संबंधों को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही साथ शुक्र की उच्चता हो, शुक्र पर्वत जो है वो उच्च का हो, ये उभरा हुआ हिस्सा हो, तो ऐसे स्थितियों में
इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है कि ऐसे जातक अपने जीवन में विवाह के पश्चात भी अपने अन्य महिलाओं से संबंध रखे हुए हैं। तो ये लाइन विवाहेतर संबंधों को प्रदर्शित करती है और ये भविष्य में कलह और समस्याओं का लक्षण बनाती है। अर्थात इस तरीके की रेखा द्विभाजित हो लाइन, एक रेखा नीचे मिल रही हो और शुक्र पर्वत उच्च का हो, चंद्र पर्वत दबा हो, तो ऐसी स्थितियों में भी ऐसे जातकों के विवाहेतर संबंध होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो होता है, यदि यही रेखा, कई रेखाएं विवाह रेखा हो सकती हैं, एक ही नहीं हो सकती, और इसका आगे बढ़कर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर लेना, ये अत्यंत दुखद घटना मानी जाती है। जब भी कोई विवाह रेखा की एक शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर दे, तो ऐसे जातक अपने जीवन साथी का जीवन समाप्त करने तक का निर्णय ले लेते हैं। ये सबसे अशुभ घटना मानी जाती है और ये एक कलहपूर्ण जीवन का एक दुखद अंत माना जाता है। इसलिए ऐसी रेखाएं जीवन के लिए बहुत दुखद और परिवार के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ऐसे जीवन में विवाह न करना ही उचित होता है। तो ये रेखा अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसके अलावा जो है, विवाह रेखा का कई भागों में बंट जाना, ऐसे विवाह रेखा कई भागों में बंट जाना इस तरीके से, तो ये जो होता है जब कई भागों में बंट जाता है, तो इसमें ये माना जाता है कि जीवन में विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के साथ में उसमें कई बार ऐसी स्थितियां भी आएंगी कि सगाई होकर भी टूट जाना, कोई एक फंक्शन होके विवाह के वैवाहिक संबंध का टूट जाना, ये जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके की लाइन में प्रदर्शित होते हैं, जहाँ पर कई ब्रेक्स होते हैं लाइन में और जीवन रेखा जो है, वैवाहिक रेखा जो होती है वो स्पष्ट रूप से साफ नहीं चल रही होती है। अगर साथ में अन्य रेखाएं भी हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में वैवाहिक संबंध टूटने का कारण उनका अफेयर लक्षण भी माना जाता है, या वो अपने उस विवाह का टूटने की वजह उनके कोई और भी संबंध है जहाँ पर वो विवाह करना चाहते हैं और अंततः उनका प्रेम विवाह होता है। ऐसे लक्षण भी माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, विवाह रेखा और सूर्य रेखा को स्पर्श कर लेना। यदि कोई विवाह रेखा सूर्य रेखा को स्पर्श कर ले और स्पर्श के नीचे को चली जाए, तो ये भी शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नीचे को जाना शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नीचे को जाने का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का विवाह अनमेल विवाह के अंतर्गत आता है, यानी उनके मन का विवाह, यानी वो जो संबंध होते हैं उनमें काफ़ी जो जीवन साथी होता है वो अयोग्य होता है, चाहे वो शारीरिक अयोग्यता हो चाहे मानसिक अयोग्यता हो, कोई भी अयोग्यता हो सकती है। इसकी वजह से ये लाइन नीचे झुक जाती है। ये भी एक वैवाहिक जीवन के लिए दुखद लक्षण माना जाता है और ये भी माना जाता है ऐसे लोगों के जीवन में वैवाहिक जीवन लंबे समय तक स्थायी नहीं रह पाता और वो टूटने की कगार पर आ जाता है। कभी कभी ये रेखा जो विवाह रेखा है वो सूर्य रेखा को स्पर्श कर ले और ऊपर उठ जाए, स्पर्श करके ऊपर को उठ जाए, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है और माना जाता है कि ऐसे जातक का विवाह अच्छे परिवार में होता है और उनके जीवन साथी द्वारा उनको बड़ी संपत्ति या जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उसकी संभावना बनती है। और ये लक्षण सुखद भी माना जाता है पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए भी, और ये भी माना जाता है कि ऐसे जातकों का जीवन साथी उनके जीवन में प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला होगा। ये लक्षण अत्यंत शुभ माना जाता है। और उसके साथ ही साथ यदि कई वैवाहिक रेखाएं निकली हुई, विवाह रेखा निकली हुई हैं और नीचे से एक इस तरीके का शेप बन जाता है, ये जो शेप बनता है ये हृदय रेखा पर एक ट्रायंगल सा बनकर सूर्य रेखा का मजबूत बनना और कई विवाह रेखाएं बनना इस बात का संकेत होती हैं कि ऐसे जातकों का प्रेम विवाह होता है और वो सफल होता है। इसमें से जो लाइन लंबी होगी उसी अवस्था पर विवाह होगा। अर्थात यदि दूसरी लाइन लंबी है तो उस अवस्था का आकलन कर लिया जाएगा,
उस अवस्था पर विवाह होगा और वो विवाह उनका प्रेम विवाह ही होगा और सफल प्रेम विवाह होगा। उसके लिए अन्य स्थितियों को भी ठीक होना चाहिए, मस्तिष्क रेखा का छूना चाहिए, शुक्र औसत होना चाहिए और चंद्र की उच्चता अच्छी होनी चाहिए और कनिष्ठिका उंगली लंबी होनी चाहिए। ये लक्षण बना होता है तब ऐसी स्थितियों के लक्षण बनते हैं। और अगर कनिष्ठिका छोटी है और टेढ़ापन लिए हुए है तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं का लक्षण भी माना जाता है। अर्थात विवाह रेखा में यदि कनिष्ठिका छोटी है, इस तरीके से दी हुई है, कनिष्ठिका छोटी होकर अनामिका के मध्य स्थान तक पहुंच रही है और उसके साथ में चंद्र दबा हुआ है, मस्तिष्क रेखा स्वतंत्रता लिए हुई है, शुक्र उच्च का है और कई रेखाएं जिसमें से फ्रैक्शन रेखाएं बन रही हैं, तो ये सबसे दुखद घटना मानी जाती है। ये माना जाता है कि ऐसे जीवन साथी किसी एक जीवन साथी से संतुष्ट नहीं रहते। वो अपने जीवन में अपने विचारों के अनुकूल अपने जीवन साथी को बदलते रहते हैं और कई जीवन साथी बदलते हैं। या एक चीज़ और भी मानी जाती है, जब कनिष्ठिका टेढ़ी या उसका स्वरूप गड़बड़ हो, थोड़ा सा आकर्षण कम हो कनिष्ठिका में, तो ये भी माना जाता है कि ऐसे जातक के जीवन में जो जीवन साथी होता है उसका जीवन से चला जाना या वैचारिक मतभेद से दूर हो जाना, दोनों एक ही बिंदु माने जाते हैं। यानी जीवन साथी का जीवन समाप्त होना या जीवन से चला जाना, दोनों एक ही लक्षण माने जाते हैं। तो ये कनिष्ठिका उंगली का छोटा होना वैवाहिक जीवन में सबसे दुखद घटना मानी जाती है। इसको जीवन की सफलता का सफलपूर्ण जीवन या सफलतापूर्वक वैवाहिक जीवन नहीं माना जाता है। अर्थात कनिष्ठिका यदि छोटी है और अन्य रेखाएं जो हमने बताई हैं कि दोषपूर्ण लाइन बन रही हैं, तो ऐसे जातकों को विवाह 32 वर्ष के पश्चात करना चाहिए, क्योंकि तब तक इन रेखाओं में जो निगेटिव साइन होते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं और कनिष्ठिका उंगली का जो मांगलिक दोष होता है ये भी कम हो जाता है और उसके बाद में वैवाहिक जीवन अच्छा व्यतीत होने की संभावना रहती है। और अगर ऐसे में विवाह कम अवस्था पे कर दिया गया तो निश्चित रूप से जीवन में समस्याओं का आगमन होना तय है। तो विवाह रेखा का यानी विवाह का निर्णय करने से पहले जीवन में बहुत ही तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि, विचारों का मिलान और अन्य स्थितियां। सबसे मुख्य जो आज की जो चल रही है वर्तमान, उसमें भौतिक परिस्थितियों को भी बहुत देखा जाता है कि व्यक्ति भौतिक परिस्थितियों के आधार पर भी संबंधों को तोड़ देता है। इसलिए विचारों का तालमेल अत्यंत आवश्यक है और जीवन में सुख समृद्धि के लिए विवाह में वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए विचारों का तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों में कमी होना, विचारों में डिफरेंस होना तो अमूमन बात है, लेकिन उन विचारों में तालमेल बनाना उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने राय भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।